बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब मज़ेदार टमाटर और लहसुन की चटनी की रेसिपी लाई हूँ। ये इतनी मज़ेदार है, यकीन करें गर्मी के मौसम में अगर आपका कुछ भी बनाने को दिल नहीं चाह रहा, किचन में जाने को दिल नहीं चाह रहा, तो एक बार ये चटनी तैयार करके रख दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पराठे के साथ, फ्राइज़ के साथ, पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। यकीन करें अगर आपको भूख नहीं लग रही तो आप एक की बजाय 2 रोटियां खाएंगे। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो टमाटर ले लिए हैं। बिल्कुल फ्रेश टमाटर हैं, बड़े अच्छे कलर के हैं माशाल्लाह। और इनको मैंने अच्छे से धो लिया। अब इसको हमने दो इसके पीस करने हैं। और ये जो इसका सख्त वाला पार्ट है, इसको कट कर लेना है। इतनी माशाल्लाह ये मज़े की चटनी बनेगी। जब घर में खाने को आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो, घर में कुछ ना हो, कुछ बनाने का दिल ना कर रहा हो, तो बस ये चटनी बना के फ्रिज में रख दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अपने पराठे के साथ, चावलों के साथ, ब्रेड के साथ आप खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों के लिए टमाटर उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये चटनी माशाल्लाह आप इसको पिज़्ज़ा में भी लगा सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे। बहुत हर जगह ये काम आने वाली चटनी है। तो यहाँ पैन में मैंने 1 कप पानी का शामिल किया। अब इसमें टमाटर को रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको सॉफ्ट करना है ताकि इनका छिलका जो है आसानी से उतार सकें। तो फिर इसको हमने जूसर मशीन में, या आपके पास चॉपर है तो उसमें हमने इसको अच्छे से पीस लेना है। अगर और इसको आसान बनाना चाहते हैं तो आप टमाटरों को फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ किए टमाटर का छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है, और उसको आप सिलबट्टे पर, जो पत्थर की कुंडी होती है, उसमें भी पीस सकते हैं। अगर आपके पास जूसर मशीन नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस फ्रीज़ करें उसको, उसका छिलका उतारें और कुंडी में पीस लें। सिर्फ हमें इसका पेस्ट चाहिए। तीन से 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर की स्किन माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल जैसे आसानी से अलग हो रही है। तो बस इसको अब उतार लेते हैं। मैंने उतार दिए हैं। जहाँ 2 टेबल स्पून भर के चली जाएगी चीनी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जहाँ आप इसमें शक्कर या गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम में इसका बंद कर रही हूँ। इसको ठंडा करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसका करते हैं अगला स्टेप। तो जैसे ही टमाटर हमारे ठंडे हो गए थे, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ये हमारा पेस्ट सा बन गया है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेस्ट मैंने नहीं बनाया, बस इसका जो है वो चंक्स जो थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो थोड़े थोड़े नज़र भी आए तो बहुत अच्छे लगते हैं। बस इस तरीके से हमने करना था। अब इसका तैयार करते हैं हम मसाला बहुत मज़े का। तो यहाँ 1/2 कप ले लेंगे हम सरसों का तेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों के तेल में बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। आप इसमें कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये रखा हुआ था माशाल्लाह खालिस, तो फिर मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ चला जाएगा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून ये है राई दाना है, ये जाएगा इसमें। और 1/2 टीस्पून ये कलवंजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खानों में लाजमी शामिल किया करें, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सुन्नत है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कलवंजी खाएं, मौत के अलावा हर बीमारी का इसमें इलाज है। साथ ही इसमें चला जाएगा 10 से 12 सेकंड के लिए कड़कड़ाना है। साथ ही इसमें चला जाएगा ये लहसुन है। ये पूरी एक बड़ी पोथी जो लहसुन की होती है वो मैंने छील ली थी और बारीक काट कर लिए इस तरीके से। ये सारी मैंने देसी लहसुन है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ प्याज भी शामिल कर सकते हैं, मैं प्याज नहीं कर रही शामिल, बस लहसुन के साथ ही हम इसको बनाएंगे। इस पे कलर आना स्टार्ट हो रहा है, बस थोड़ा सा हमने और कलर देना है। साथ ही हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने पानी ले लिया था, इसी में मसाला शामिल करते हैं ताकि मसाला हमारा जो है ना वो जले नहीं पैन में जाके।
तो 1 टीस्पून मैंने ये लेवल जो है ये नमक ले लिया, या हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल करना है। 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। ये मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। अच्छे कलर के लिए आप इसमें कश्मीरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। और ये 1/4 टीस्पून हल्दी है। कश्मीरी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, मेरे पास अभी वो घर में थी नहीं। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसमें शामिल करते हैं लहसुन में। तो लहसुन पे माशाल्लाह कलर भी आना स्टार्ट हो चुका है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जैसे ही ऑयल में ये सब मिसाले हमारे गए हैं, लहसुन, ज़ीरा, राई दाना, कलवंजी, जैसे ही हल्का सा कलर आना स्टार्ट हुआ तो बस इस पे अब ये मिसाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला माशाल्लाह अच्छे से भुन चुका है, 30 सेकंड हो चुके हैं। तो अब इसमें टमाटर जाएगा जो हमने पेस्ट बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 5 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह, ये हाफ़ कुक हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसका नमक मेरा चेक कर सकते हैं। तो थोड़ी सी लेके चेक कर लेंगे कि इसमें नमक या मिर्च कम है या क्या सूरत हाल है। अब इसमें 1/4 कप चला जाएगा सिरका जाएगा। सिरके से आप लंबे अरसे तक इसको महफूज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत जायका इसका अच्छा हो जाएगा, खट्टा सा बहुत। और इसको 1 महीना 2 महीने आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने 1-2 दिन में खानी है तो फिर आप सिरका इसमें ना भी डालें, कोई बात नहीं। लंबा अरसा चलानी है तो आप इसमें सिरका शामिल करें। मैंने कर दिया है। तो चटनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा करते हैं और शीशे की बोतल में हम इसको डालते हैं। बिल्कुल आपने खुश्क शीशे का कोई भी बर्तन लेना है। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब मज़े की हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। जब आप इसको पराठे के साथ या आप इसको वाइट चावलों के साथ खाएँगे तो यकीन माने आपको किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी और चीज़ रायते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी लाजवाब चटनी है। तो इसको मैंने शीशे की एक बोतल में इसको सेव कर रही हूँ। शीशे का बर्तन जो भी हो खुश्क होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब भी आप इसको निकालें तो खुश्क चम्मच के साथ निकालें, गीला चम्मच ना हो। तो ये मेरे पास फ्राइज़ है और बच्चों ने इतने शौक़ से ये खा रहे हैं। बच्चों ने पहले टेस्ट किया तो कह रहे हैं बस हमें केचप नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो देखें माशाल्लाह लाजवाब है ये। बस ऐसे फ्राइज़ के साथ बच्चों को दे सकते हैं, ब्रेड के साथ लगा के दे सकते हैं और बर्गर बन के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और अच्छी यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक खास पकवान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।